सभी हमारी माता बहन और ये हमारी साक्षरता संविदा प्रेरक संघ के उपस्थित हमारे सभी साथीगण और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हमारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार साथियों और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी, क्योंकि आसपास तो होंगे ही, और हमारे सबसे प्रिय नौजवान साथी। देखिए, आज तो हमारे बड़े भाई सुखदेव पांसे जी का अभिनंदन समारोह, और मुझे भी उनके अभिनंदन समारोह में आने का अवसर मिला। हम आप सबका इस हमने बनाया है, चाहे मुझे और चाहे सुखदेव पांसे जी को और चाहे यहाँ विधायक साथी बैठे मंच पे, तो अभिनंदन तो आप सबका होना चाहिए। ये फूल माला जितनी भी आप लोगों ने अभिनंदन में लगाया हम लोगों के, हम समझते हैं उसके असली हकदार कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है। अभिनंदन हमारे कार्यकर्ता साथियों का होना चाहिए। हम तो आदरणीय डागा जी की बात, जो हमारे विनोद डागा जी ने उल्लेख किया कि जब भी बैतूल में विधायक कांग्रेस का चुना जाता है तब सरकार बनती है। हम छोटे भाई नीले डागा जी को कहेंगे कि आप ऐसी सेवा करना कि हर बार आप विधायक बनना, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस की सरकार इसलिए नहीं बननी चाहिए कि हमें सत्ता सुख चाहिए, कांग्रेस की सरकार इसलिए बननी चाहिए कि गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों को, माता बहनों को न्याय मिलने के लिए कांग्रेस की सरकार बननी जरूरी है। आप सबने देखा है 15 सालों में किस तरह से अन्याय हुआ है, किस तरह के अत्याचार। हमारे यहाँ पे ये साक्षरता संविदा प्रेरक मोर्चा, अभी सबने मोर्चा बना लिया। सरपंच संघ का मोर्चा बन गया, तो सचिव संघ का मोर्चा बन गया, तो रोजगार संघ का मोर्चा बन गया, तो शिक्षा कर्मियों का मोर्चा बन गया, तो पटवारी संघ का मोर्चा बन गया, अधिकारी कर्मचारी संघ का मोर्चा बन गया। कोई ऐसा संगठन नहीं बचा, कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई चुने हुए जनप्रतिनिधि इस 15 साल में नहीं बचे जिन्होंने मोर्चा नहीं निकाला हो। पर धन्य है ये सरकार जो पिछली थी, और हमारे मामा जो अब चले गए कहाँ, जंगल की तरफ, क्योंकि टाइगर तो जंगल में होता, टाइगर अभी जिंदा है, तो टाइगर चला गया जंगल की तरफ, वो हो गया उनका बनवास। हम गए थे, सचिव संघ का कार्यक्रम था, हमारे विभाग के पंचायत सचिवों ने अभिनंदन समारोह रखा। सचिव संगठन के लोगों ने बात की कि आप मुख्यमंत्री जी का समय दिलवाइए, मंत्री जी हम लोग बड़ा कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप भी आइए, हम लोग रक्तदान से आपका सम्मान करेंगे, रक्त से तुलादान करेंगे, आपका बड़ा सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री जी का। हमने बोले, हमने पुराने मुख्यमंत्री जी को छा मार तोड़ा था। हमने उनको कहा कि यही तो गलती की थी, यही गलती की थी जो खून निकाल के, और आप लोग नहीं समझ पाए, आप लोग नहीं समझ पाए, और आपका खून चूसते रहे और रक्त से सम्मानित होते रहे, और ये उनको समझ में नहीं आया कि हमको क्या करना चाहिए। जनता ने हमको किस चीज के लिए चुन के भेजा, अपने रास्ते से भटक गए। चाहे देश के नाना जी हो, चाहे प्रदेश के पुराने मामा जी हो, सब भटक गए, झूठा रिश्ता बनाया, और वो रिश्ता ऐसा रिश्ता बनाया कि हमारे किसान आत्महत्याएं करते रहे, और बार बार अपनी अपील करते रहे, बार बार मांग करते रहे, कर्ज माफी की बात करते रहे। यहाँ तो योजनाओं पर योजना, फसल बीमा योजना और पता नहीं कौन कौन सी योजना लॉन्च करते रहे। और जब सीहोर में फसल बीमा योजना का कार्यक्रम हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी तब प्रधानमंत्री बने थे, और लाखों लोगों को यही सरपंच सेक्रेटरी, रोजगार सहायक के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, तो आशा कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश के लोगों को इकट्ठा कर लिया, और ऐसी घोषणा की कि पता नहीं किसान माला माल हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा अगर तकलीफ दिया तो किसानों को तकलीफ दिया पिछली सरकार ने। पर हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने मंदसौर में कहा था, जब पहली उनकी रैली हुई थी किसानों की,
उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ करेंगे, और हमारी सरकार बनी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ने शपथ लिया और शपथ लेने के 24 घंटा भी नहीं लगाया, 1 घंटे के अंदर सबसे पहला काम क्या किया? कर्जा माफी का किया। आज हमारा कार्यक्रम जो बना, मुझे आपके बीच में भेज दिया गया, हमारा जिला दूसरे कोने में है, पर हमने अपने चॉइस से मंत्रिमंडल मांगा ना, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को मंत्री बनने के लिए ना विभाग के लिए बोला था, क्योंकि हम जब दूसरे प्रदेश में जाके काम कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश का तो ही जिला है, हम तो भारतवासी हैं, कहीं भी जाके सेवा करेंगे, कहीं भी काम करेंगे। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आप लोगों के बीच में काम करने के लिए अवसर दिया। हम बात कर रहे थे कर्ज माफी की, आज पूरे प्रदेश में सभी पंचायतों में शिविर लगा के कांग्रेस पार्टी ने जो वचन पत्र दिया था, हमारे नेता ने जो वचन दिया था, आज से वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, उसका पंजीयन चल रहा है। वो 2 लाख तक के कर्जा माफ होंगे, जो किसानों ने कर्जा लिया था वो 2 लाख तक का कर्जा माफ होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज से आपके जो शादी ब्याह में सामूहिक विवाह के माध्यम से जो 25,000 रुपए मिलते थे, आज वो 51,000 रुपए करने का काम सबसे पहले हमारी जो बहनों की शादियों में दिक्कत जाती थी, हमारी सरकार ने व्यवस्था की। हमारी सरकार ने पुलिस कर्मचारियों को सप्ताह में छुट्टी नहीं मिलती थी, महीने कोई छुट्टी का दिन ही नहीं था उनका, सबसे पहले आदेश जारी किया कि नहीं, वो भी इंसान है, उनको भी सप्ताह में 1 दिन छुट्टी चाहिए। इस तरह से जितने भी हमारी पार्टी ने वचन पत्र के माध्यम से जितने बिंदुओं का उल्लेख किया था, एक एक बिंदुओं पे काम शुरू है। ये जो वचन पत्र जब तैयार होता है, वचन पत्र पहले कभी नहीं बना था, पहले घोषणा पत्र ही बनता था, क्योंकि घोषणा वीरों ने घोषणा शब्द को बदनाम कर दिया था। और जब घोषणा शब्द को बदनाम कर दिया तो हमारे नेताओं ने यह तय किया कि नहीं, हम घोषणा शब्द नहीं उपयोग करेंगे। उन्होंने वचन दिया कि हम वचन देते हैं कि हमने जो जो कहा है वो करके बताएंगे, और एक एक करके काम शुरू है। इसलिए हमारे ये जो संविदा प्रेरक लोग हैं, साक्षरता मिशन वाले, साक्षरता संविदा प्रेरक, उनसे मेरा निवेदन है, अब आपको मोर्चा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारे नेताओं ने कहा है, हमारी पार्टी ने अगर वचन दिया है तो उसको पूरा करेंगे। कोई भी वचन 5 साल के लिए दिया जाता है, ये जो वचन पत्र तैयार हुआ है, सरकार 5 साल के लिए बनी है, कोई 1 दिन के लिए सरकार नहीं बनी है। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, इस सरकार ने, जो पिछली सरकार थी, पूरा कंगाल करके गए, पूरा खजाना खाली करके गए, मध्य प्रदेश का कोष पूरी तरह से खाली है, 1,78,000 करोड़ का कर्जा है। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब सिर्फ 28,000 करोड़ रुपए का कर्जा था मध्य प्रदेश सरकार के। इस सरकार ने, जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सिर्फ कर्जा ले लेके अपव्यय किया है, भ्रष्टाचार किया है, और हम सबका पैसा है, हम सब टैक्स देते हैं, इन्होंने चूसने का काम किया है। आप सबसे हम गुजारिश करेंगे आज के इस अवसर पे, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं से और यहाँ पर उपस्थित सभी आमजन से हम निवेदन करेंगे कि आने वाला समय, अभी लोकसभा चुनाव है, आपके पंचायतों का भी चुनाव होना है, आपके मंडियों का भी चुनाव होना है। अब जो भी चुनाव हो, आप सजग रहिए, सचेत रहिए। अब वो अच्छे दिन नहीं आने वाले, न 15 लाख रुपए आने वाले। भी दागा जी बोल रहे थे मिले कि नहीं मिले, वो सब ले गए भाजपा वाले, वो भाजपा वालों के खाते में चला गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता लूट लिए। अब देखिए, जीएसटी में लूट लिया हमारे छोटे छोटे व्यापारियों को, नोटबंदी में लूट लिया, जो घर में रखा था, जो किसी को नहीं पता था, वो भी जमा करा लिया, फिर अपना पैसा लेने के लिए हम लाइन में लगे। ये काम हुआ कि नहीं हुआ? हमारे नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी जी ने, 2 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दिया, बल्कि नौकरियां लोगों की छूट गई, चली गई, नौकरियां चली गई। तो ये जो सरकार है केंद्र की, बहुरूपिये की सरकार है, इन्होंने बोला था नोटबंदी में अगर हम फेल होंगे, अगर हम अच्छा परिणाम नहीं लाएंगे तो हम चौराहे पे खड़े होके हमको जो सजा देना होगा दे। हम बोलते हैं आज ये बैतूल की जनता चाहती है कि आओ मोदी जी, यहाँ की जनता आपको सजा देना चाहती है, अगर हिम्मत है
तो फेस करो। सजा दे दिया है आपने, सबसे बड़ी सजा 5 साल में नेताओं को, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे नगर पालिका का पार्षद हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, 5 साल में सजा देने का सबसे बड़ा अधिकार आपके हाथ में है। उसका सही इस्तेमाल करिए, और अगर आपने सही इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसे ही बहुरूपिये लूट के चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है। कांग्रेस पार्टी ने कभी जात के नाम पे, धर्म के नाम पे कभी भी राजनीति नहीं की। कांग्रेस पार्टी ने हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, सबको साथ में लेके चला। और हिंदुओं में भी गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, सबको जोड़ने का काम किया। जिस तरह यहाँ पे बहुत सारी माला रखी हुई है, इस माला में अगर आप देखेंगे कई कलर जब घुस जाते हैं तो कितना सुंदर लगता है। उसी तरह हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हर जात बिरादरी, हर संप्रदाय के लोग जब एक साथ रहते हैं तो वही सुंदरता है, वही हमारे यहाँ का एक संविधान है। पर इन्होंने हर तरह से खिल्ली उड़ाने का काम किया है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आएंगे आपके बीच में, अब बहुत नया नया भेष बदल के आएंगे। अभी तक इनको आरक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, अभी चुनावी आरक्षण चल रहा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इनके जाल में मत फंसिएगा। पहले पिछला हिसाब मांगिए कि पहले पिछला बताओ, इधर उधर की मत बात कर, पहले तो पिछले बात कर। पहले जो बोला वो कहा है, पहले उनसे पूछना पड़ेगा। और ये कौन पूछेगा? ये हमारे कांग्रेस साथी, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पूछेंगे। और आप सबसे मेरा निवेदन है, चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे जिले के पदाधिकारी हो, प्रदेश के हो, चाहे हमारे ब्लॉक और मंडलम के पदाधिकारी हो, सेक्टर के पदाधिकारी हो, चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, सबसे मेरा निवेदन है, जो माननीय कमलनाथ जी ने अहम निर्णय लिया है राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में, आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसको गांव-गांव, घर-घर जाके बताना भी पड़ेगा। और कोई हमारा साथी जो पात्र है, वो किसान हो या हमारी बहनें हो, अगर पात्र है तो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा काम करने की आवश्यकता है। अगर आप सब मेहनत नहीं करेंगे, आप सब नहीं जाएंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। हम ये कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारी यहाँ हैं, हमने उल्लेख किया था कि कुछ हमको रास्ते में ही पता चला, कुछ अधिकारी कर्मचारी अभी भी ये समझ रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन नहीं हुई है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था, और हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार प्रदेश की आम जनता की सरकार बनी है। प्रदेश के अगर आम जनता के साथ, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी, अगर जायज काम है तो वो करके देना होगा, चाहे वो किसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो। कान खोल के सुन ले, पहले आपने क्या किया हम नहीं जानते, पर अब सरकार बदल गई है और व्यवस्थाएं भी बदल गई है। प्रभारी मंत्री होने के नाते ये हमारा निर्देश भी है कि हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ या किसी भी आम जनता के साथ जो पात्र हितग्राही है, जिसके अधिकार में जो है, चाहे वो पंचायत का शिकायत रोजगार सहायक से लेके, और चाहे हमारा तहसीलदार हो, पटवारी हो, चाहे जनपद सीओ हो, और चाहे अन्य अधिकारी कर्मचारी, बड़े से बड़ा अधिकारी कर्मचारी जिले का, सब कान खोल के सुन लें कि कोई भी अगर परेशान मिलेगा, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी हो, सही रास्ते पे चलिए। और हम ये कह सकते हैं कि अगर आज मंत्री, विधायक, जितने भी संवैधानिक व्यवस्था की गई है, चाहे अधिकारी लोग हो, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जितने भी संस्थाएं हैं, और चाहे चौथा स्तंभ हो, सारा इस देश की जनता के लिए है। और अगर जनता परेशान हुई, जनता की सुनवाई नहीं हुई तो फिर खैर नहीं है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते रहेंगे।